नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व में इस समय 31 दिसंबर यानी कि नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न जमकर जारी है। सेलिब्रेशन हो रहा है। देश और दुनिया के लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। कई लोग अपने परिवार के साथ घर पर रहकर नए साल का स्वागत करते हैं, तो कई लोग दोस्तों या परिवार और पार्टनर्स के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार, भारत के मध्य प्रदेश में मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदूवादी संगठन न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं मनाने की लोगों से अपील कर रहे हैं। दरअसल भोपाल में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने न्यू ईयर के जश्न को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को नव वर्ष का जश्न मनाने से पूरी तरह परहेज करने की अपील की है और इसे इस्लाम विरोधी बता दिया है। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी नव वर्ष के सेलिब्रेशन पर, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का विरोध करते हुए इसे हिंदू संस्कृति के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बताया है। वीएचपी ने कहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन धर्मांतरण का पुराना तरीका है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक भारतीय हिंदू नववर्ष चैत्र जो नववर्ष है प्रतिपदा से प्रारंभ होकर गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है, ना कि 1 जनवरी से ये प्रारंभ होता है। तो ये जो नववर्ष है, ये जो न्यू ईयर है, ये भारतीय सनातन संस्कृति के विरोध में है। और ये पहला मौका है जब भोपाल में मुस्लिम धर्म गुरु और मौलाना अपने धर्म के लोगों से और साथ ही हिंदूवादी संगठन न्यू ईयर मनाने के लिए न्यू ईयर के जश्न पर नज़र रख रहे हैं। साथ ही लोगों को न्यू ईयर इस तरीके से ना मनाने की नसीहत दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस पर हिंदूवादी संगठनों ने क्या प्रतिक्रिया दी है और क्या अपील की है। कि नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामी अमल है। ख़ासतौर से इस रात में होटलों में जाना, रंग मचे करना और फार्म हाउस में जाकर रात मनाना, ये बहुत ही गलत काम है। हम एक एक इंसानों से आमतौर से कहना चाहते हैं, खासतौर से मुसलमान बच्चे और बच्चों से कहते हैं, खुदा के वास्ते आप इससे बचिए और इस्लामी तरीक़े का आप रिवाज कीजिए। इशा की नमाज़ पढ़िए, घर में जाकर सो जाइए। अगर रात में आपकी नींद खुले तो अल्लाह से दुआ कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पढ़कर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं सुनेगा। अंग्रेजी नववर्ष पर कैलेंडर बदलें, अपनी संस्कृति संस्कार नहीं। क्योंकि इस नववर्ष के आड़ में होने वाले आयोजनों के नाम पर और ख़ास तौर से हिंदू युवा को ड्रग्स और जहरीले ऐसे नशों का आदी बनाया जा रहा है, जिनके कारण हिंदू युवा, भारत का युवा नपुंसक हो रहा है। शासन प्रशासन से आग्रह है कि इस प्रकार की जो भी रेप पार्टियां, ड्रग्स पार्टियां या नशे की जो आयोजन मध्य प्रदेश, भोपाल जहां कहीं भी होने वाले हैं, उन सब की जांच पड़ताल की जाए और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की टोली टीम भी इस प्रकार के किसी भी अश्लील नशा, ड्रग्स की पार्टियां जहां कहीं भी होंगी, उनको रोकने के लिए शासन प्रशासन के साथ सहयोग करेगा और आगे जाकर स्वयं रोकेगा। तो आपने सुना, हमने दो उन धर्म सबसे पहले तो हमने आपको सैयद अनस अली नदवी को सुनाया, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और जिन्होंने इस बात के बारे में बताया है कि क्यों आखिर ये नववर्ष और इस तरीके से नववर्ष मनाने की जो परंपरा है वो हिंदू मुस्लिम धर्म में और साथ ही हिंदू संगठनों के लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप जिस तरीके से भारत में नववर्ष का स्वागत करते हैं, हिंदू धर्मवादी लोग, इसके अलावा हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े या फिर और जो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बनाए गए संगठन हैं, ये तमाम लोग ये कहते हैं कि ये तरीका भारतीय सनातन पुरातन संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है। जिस तरीके से आप पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए नशे में धुत होकर, सिगरेट शराब पीते हुए और संगीत की धुनों पर आप नृत्य करते हुए क्लबों में पार्टीज करते नजर आते हैं, ये न्यू ईयर जो है वो भारतीय संस्कृति सभ्यता के विपरीत है। आपने दो लोगों को सुना, प्रतिक्रियाएं सुनी, आइए उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। आज के चर्चा के मेहमान हमारे साथ कौन कौन हैं। मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं जितेंद्र सिंह चौहान हैं, आप प्रचार प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद के। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर सैयद अनस अली नदवी आप मेरे साथ बने हुए हैं और चेतन भार्गव जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, भाजपा नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्वदेश न्यूज़ में। जितेंद्र चौहान को हमने सुना और सैयद अनस अली नदवी को भी हमने सुना। चेतन भार्गव, ये चेतन जी, जिस तरीके से अभी आज का युवा तैयारी कर रहा होगा, हम स्टूडियो में जब हैं तो इस समय
6:40 के आसपास का समय हुआ है और 9 बजे से करीब पार्टी शुरू हो जाएंगी पूरे देश में। भोपाल में एक डेटा के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा बुकिंग होटल्स में हुई हैं, रेस्टोरेंट्स में हुई हैं। व्यवसाय है, धंधा है, शराब परोसी जाएगी, सिगरेट पी जाएंगी, म्यूज़िक पर युवा थिरकेंगे और ये सब जो है वो हमारी संस्कृति उसकी इजाज़त नहीं देती है कि हिंदू धर्म में, इस भारतवर्ष में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का, नव वर्ष के स्वागत का ये तरीका होना चाहिए। देखिए, हमारी जो हिंदू संस्कृति है और ये जो नया साल मना रहा है अंग्रेजों का, ईसाइयों का नया वर्ष है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष बदल रहा है, अंग्रेजों का नव वर्ष है। हमारी संस्कृति श्री कृष्ण संवत यदि देखा जाए तो अभी 5124 चल रहा है, 125 आने वाला है और विक्रम संवत हमारा 2080 चल रहा है और वर्ष प्रतिपदा पे हमारा नया साल 2081 प्रारंभ होगा जी। ये पुरातन परंपरा और त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग की बात करें तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति बहुत प्राचीन है। ये आप जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो महीने सुन रहे हैं, ये हमारे महीने नहीं है, अंग्रेजों के महीने हैं। इनमें अंग्रेजों के देवी देवताओं के नाम से रखे गए हैं, उनके संतों के नाम से रखे गए। हमारा तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगन, पूस, माह, फागुन, ऐसे हमारे 12 महीने हैं। और जो हमारे बच्चों को याद करा दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारे नहीं है। हम तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मानने वाली हमारी हिंदू संस्कृति है। हमको जाने अनजाने में अंग्रेज बनाया जा रहा है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने सन 1825 के अंदर जो विधेयक लाया था कि मैं भारत के अंदर ऐसी शिक्षा नीति लागू करूंगा, शकल से तो भारत के लोग भारतीय दिखेंगे लेकिन अकल से मैं इन सबको अंग्रेज बनाकर जाऊंगा। और आज हमको अंग्रेज बना दिया है, इसलिए आज हम गा से गणेश नहीं पढ़ रहे, स्कूल में गा से गधा हमको पढ़ाया जा रहा है, गा से गमला पढ़ाया जा रहा है। पहले पुरातन पाठशालाओं के अंदर गा से गणेश पढ़ाया जाता था। हिंदू संस्कृति को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी पद्धति है। हिंदू संगठन इसका विरोध करते हैं और हम भी इसका विरोध करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति का नया वर्ष वर्ष प्रतिपदा है, गुड़ी पड़वा है, चैत प्रतिपदा है, नवरात्रि प्रारंभ होती है, झूलेलाल जी का जन्मदिन है, उसको हमको मनाना चाहिए। ये हमारा नया वर्ष है। सैयद अनस अली नदवी, आपने भी अपने धर्मावलंबियों से, मुस्लिम धर्म के युवाओं से आपने अपील की है कि मौलाना साहब ने अपील की है, आपके धर्म गुरुओं ने अपील की है, आप लोग भी ये मानते हैं कि इस तरीके से ना तो नववर्ष मनाया जाता है और ना ये आपका नववर्ष है। आप भी ये कहते हैं कि हिजरी सन की जो शुरुआत होगी हम उसे नववर्ष मानेंगे। क्या आपके धर्म के युवा इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो इसे फॉलो करेंगे? आपको भरोसा है? क्योंकि हमारे साथ जो हिंदूवादी लोग बैठे हुए हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हम सब इसी बात को लेकर परेशान हैं। आप कहते हैं मुस्लिम युवाओं से, आपके धर्मगुरु कहते हैं कि ये गलत तरीका है, हिंदूवादी संगठन कहते हैं इस तरह न्यू ईयर सेलिब्रेशन का तरीका गलत है। तो सर फिर ये 10,000 बुकिंग्स भोपाल में कैसे हुई? शराब पीने की, होटल्स में जाने की, ये जो खाना बदोश सभ्यता संस्कृति आ गई है, आप क्या कहेंगे? नहीं, जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं सभी धर्म के जिम्मेदार जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी कमी है कि अपने जिम्मेदारों की बात नहीं मान रहे वो। मैं ये बात कहूंगा कि इस्लाम में तो मना ही है कि नया साल, ये वाला साल न्यू ईयर नहीं मनाना, अंग्रेजों की तहजीब है, जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा, इस्लाम के भी खिलाफ है और हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी सभ्यता के भी खिलाफ है। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों पे, नौजवानों पे गौर करने की जरूरत है, उनको समझाइश की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि अंग्रेज तो चले गए, मगर अंग्रेजों के आज हम ज़हनी गुलाम आज भी बने हुए हैं कि उन बेड़ियों में आज हम जकड़े हुए हैं, उन जंजीरों में कैद हैं कि अंग्रेज न्यू ईयर मना रहा है, हम भी मना रहे हैं। अच्छा, आज क्यों खास तौर पे मना किया गया है? वैसे तो सभी धर्म में नशा बुरी चीज है, इस्लाम भी मना करता है, हराम है, हमेशा मना होता है हर चीज का। मगर आज क्या होता है कि जो लोग शराब नहीं पीते, उनको 4 दोस्त मिल गए, उसके बाद वो जो दोस्त आज नहीं पीता उसको भी जबरदस्ती पिलाने के लिए कि आज चलो सेलिब्रेट करो, आज तो न्यू ईयर है, तो वो न्यू ईयर के बहाने दोस्तों के बहकावे में आके वो उसका सेवन कर लेता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। इसको एक अलम उठाना होगा, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के तमाम मजाहिब के लोगों को ऊपर आना होगा। हमारा सनातन धर्म हो और दूसरे धर्म हो, सबको आगे आना होगा और आके इस दलदल से नौजवानों को निकालना होगा, जिस दलदल में नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां
धस रही हैं और अपनी तहजीब को खत्म कर रही हैं, अपने आप को खत्म कर रही हैं। ठीक है। प्रचार प्रमुख वीएचपी जितेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र जी आपने भी अपील की थी, वो बाइट आपका वो वायरल मैसेज हमने देखा था, फिर हमने संपर्क भी किया आपसे। लेकिन जितेंद्र जी ये जो सैयद अनस अली नकवी कह रहे हैं, चेतन भार्गव भी कह रहे हैं, हम सब भी मानते हैं कि हमारा तो नववर्ष गुड़ी पड़वा से शुरू होता है, मुस्लिम धर्म कहता है कि हिजरी सन से शुरू होता है। तो सर ये फिर जो एक बड़ा युवा है ये क्यों देश का मानने को तैयार नहीं, और आज की रात को लेकर आप लोगों की क्या योजना है, क्या किस तरह के इंतजाम, किस तरह की गाइडलाइन आप लोगों ने जारी की हैं विश्व हिंदू परिषद ने या फिर बजरंग दल ने? भारत देश का सनातन धर्म, हिंदू धर्म सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसलिए हम पूरे देश के अंदर, भारत देश के अंदर सभी धर्मों की मान्यताएं, सभी परंपराएं फॉलो की जाती हैं, सभी को माना जाता है, सभी सम्मान करता है। खास तौर से हिंदू तो हर त्योहार को मनाने की कोशिश करता है, जो चाहे उसके धर्म के विरोध में ही क्यों ना हो, उसको भी कोशिश करता है कि मना ले वो, क्योंकि उसकी आस्थाएं धार्मिक आस्थाएं। बात करते हैं कि इस न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, सेलिब्रेशन करिए, त्योहार मनाइए, लेकिन जिससे कि संस्कृति सभ्यता का नुकसान नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं फैलना चाहिए, नशा नहीं परोसा जाना चाहिए, और तो और जो विदेशी षड्यंत्र के तहत भारत के युवा को और खास तौर से हिंदू युवा को टारगेट करके जो ड्रग्स और शराब इस प्रकार के नशीले तत्व सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे युवा सीधा सीधा नपुंसक हो रहा है। यानी कि जनसंख्या असंतुलन का जो बहुत बड़ा चक्र चल रहा है वो विदेशी षड्यंत्र के रूप में इस तरीके से फैलाया जा रहा है, और उसके कारण हमारा युवा कहीं ना कहीं इस नशे की लत में आ रहा है और उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। और किसी भी देश का, बात हिंदू के अकेले की नहीं हो करेंगे, तो किसी भी देश का अगर युवा होगा, उस युवा अगर वो गर्त में जाएगा तो उस देश की सभ्यता, संस्कृति और भविष्य भी नष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चेतन जी, भोपाल में इस समय हम लोग हैं, प्रदेश की राजधानी है। हमने चेतन जी ये देखा था पूरे देश में इस वक्त दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में इस तरह की संस्कृति बड़ी तेजी से पैर पसार रही थी। भोपाल में आप लोगों का अनुभव क्या है? भोपाल के अंदर भी जो युवा हैं उनको समझाने की, सिखाने की बहुत आवश्यकता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, समाज बदलेगा। हमको बदलने की आवश्यकता है और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बच्चों को यदि समझाएं, समझदारी बताएं, उनको सिखाएं, तो ऐसा नहीं, बच्चे सीखते भी हैं। और हमारे जो भी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के भी कार्यकर्ता समझाते भी हैं, लोगों को भी बताते भी हैं, क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी है, सही बात है, गलत दिशा पे जा रही है। आज पूरे भोपाल शहर के अंदर भी हजारों लाखों युवा आज होटलों के अंदर, जैसा आपने बताया, जा रहा है, नशा भी लोग करेंगे, शराब भी पिएंगे, ये सब गलत है, ये संस्कृति के खिलाफ भी है। और ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ की संस्कृति तो सबको साथ में लेके चलने वाली है, सबको अच्छा सिखाने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम कडवंतो विश्वमार्यम, सारा विश्व हमारा परिवार है, और सबको साथ में लेकर चलने की बात हम करते हैं। संगच्छद्दम संवदद्दम संभो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। हम सब साथ चलें, साथ रहें, साथ बोलें, लेकिन इस विदेशी संस्कृति का हमको विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया साल प्रारंभ हुआ, ईसा मसीह पैदा हुए, उनकी मृत्यु के बाद ईसाई धर्म प्रारंभ हुआ है इस दुनिया के अंदर। ये कोई पुराना प्राचीन धर्म नहीं है। सनातन सत्य संस्कृति हमारी बहुत प्राचीन धर्म है, और मैंने जो बताया कि बहुत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग की बात नहीं, उससे भी पुराना हमारी ये हिंदू संस्कृति। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, नया साल जब हिंदुओं का प्रारंभ होता है, उस दिन नए पेड़ पौधों में पत्ते आते हैं, बसंत ऋतु आती है, पतझड़ समाप्त हो जाता है, और फसलों के अंदर गेहूं की फसलें आती हैं, चने की फसल आती है, किसान माला माल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। आप देखिए 1 जनवरी को कोई फसल आ रही है क्या, कोई पतझड़ आ रहा है क्या, नए फूल पत्ते आ रहे हैं क्या? सब लोग नया साल वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा को बनाते हैं। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, गुरु अर्जुन देव का उस दिन जन्मदिन है, झूलेलाल जी का जन्मदिन है, नवरात्रि प्रारंभ होती है उस दिन, बहुत सारे त्योहार हैं, सृष्टि का दिन है, सृष्टि का जन्म दिवस है, उसको हम सब लोग मिलकर बनाए, वो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति 1 दिसंबर नहीं है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा कैलेंडर नहीं है, हमारा शक संवत है जिसको हम लोग मानते हैं। उस संस्कृति को हमको मानना पड़ेगा। और मैं युवाओं से आह्वान करता हूं भोपाल के, अपनी संस्कृति को पहचाने। अपनी संस्कृति को आप नहीं पहचानेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए अपनी धर्म संस्कृति को जाने पहचाने। सैयद अनस अली नकवी, ये कोई किस तरह की सभ्यता है हमें नहीं पता। आपके धर्म गुरुओं ने भी इस बात की अपील की है देश के युवाओं से कि आप
इस तरीके से नववर्ष ना मनाएं। हिजरी संवत, हिजरी सन जो है वो आपका नववर्ष है। लेकिन नदवी साहब, कम कपड़े पहनकर क्लब्स में, होटल्स में जाना ये आजकल शगल बन चुका है। अगर आप शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, जश्न नहीं मनाते हैं, तो फिर आप पिछड़े हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ ये, या आपके धर्म गुरुओं ने सिर्फ ये बोलने के अलावा कुछ इस तरीके के प्रोटोकॉल्स या कुछ इस तरह की गतिविधियां, कुछ फोर्सेस, कुछ ऐसे लोग बनाए हैं जो आपके घरों में जाएंगे, घरों के लोगों को बताएंगे, और ख़ास तौर से माता पिता को भी इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि आज की शाम 8 बजे के बाद आपका बच्चा, आपका बेटी कहाँ है? नदवी साहब। अब देखिए, मैं ही आपसे ही कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि ये जो कम कपड़े और क्लबों में अगर ये जाते हैं नौजवान और वही सोचते हैं अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बैकवर्ड कहलाएंगे। मैंने इसका जवाब दिया था पहले कि हम जहनी गुलाम बन चुके हैं। ये अंग्रेजों के जहनी गुलाम हैं और यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं और उसमें रच बस चुके हैं। अब इससे बचा के, इससे निकाल के मजहबी इन्हें बनाना होगा और हर मजहब के सभी लोगों को आगे आके इसमें काम करना होगा। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से हमारा मुहर्रम शुरू होता है, मुहर्रम से हमारा हिजरी साल शुरू होता है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, इसी तरीके के पूरे महीने। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी त्योहार इस्लाम के अंदर हैं उन सब में यह है कि अच्छे कपड़े पहनिए और अच्छा खाना खाइए। जिसके पास जो अच्छे कपड़े हैं, जो अच्छी अल्लाह ने नेमत दी, ऊपर वाले ने, वो खाइए। और उसके बाद में उस खुशी के अंदर अपने मोहल्ले पड़ोसियों को शामिल कीजिए, अपने रिश्तेदारों को। अगर मेरे पड़ोस में जितेंद्र जी रहते हैं या चेतन जी रहते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रमजान में अफ्तार के लिए उनको भी बुलाऊं, इन्वाइट करूं। और ये मीठी ईद हो तो उसके अंदर सेवइयां उनको भी खिलाऊं, आपको भी खिलाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी इस्लाम ये कहता है। दूसरी बात आपने कहा हमारी जिम्मेदारी की, तो हमारे पिछले 3-4 महीने से, जैसे काई साहब हमारे बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि इस्लाह मुआशरे के प्रोग्राम, जो समाज सुधारने के, इस तरीके के प्रोग्राम जगह जगह अलग अलग मस्जिदों में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। उनमें यही बातें समझाई गई हैं कि अच्छा फिर रात को ना जागना। सिर्फ न्यू ईयर ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम ये कहता है कि रात में ईशा की नमाज के बाद, जो हमारे यहाँ नमाज होती है आजकल तकरीबन 7, 7:15 बजे के करीब हो रही है ईशा की नमाज। ईशा की नमाज के बाद अगर कोई शख्स रात में चहल पहल बिला वजह अगर घर से निकलता है तो ये बहुत बड़ी बुराई की बात है। ये रातों को होटलों का आबाद होना, और इसके खिलाफ भी हम मुहिम चला रहे हैं और अपील कर रहे हैं सभी लोगों से जिनकी दुकानें, उनसे कहना है कि आप रात को जल्दी दुकान बंद कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और सुबह दुकान खोलिए आप। और जो लोग रातों में जाके ये सब चीजें कर रहे हैं उनको भी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा मस्जिद पंफलेट बांटे गए और समझाया गया, बुलाया गया नौजवानों को। और आगे चल के भी इसकी और चीजें हैं जो अब जिस तरह रमजान आएगा उसकी तैयारी के लिए, तो ये सब चीजों को जोड़ने का काम हम लोग अच्छी तरह कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ा दिल करके कि मेरे भाई भी साथ में आए, जितेंद्र भाई भी आए, हम सब मिलके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही हम चाहते हैं नदवी साहब, और ये बहुत चिंता का विषय है। देश में जो लोग रह रहे हैं, चाहे आप हों, चाहे हम हों, जितेंद्र सिंह चौहान हो, चेतन भार्गव जी हो, जो भी हो, हम सभी के लिए चिंता का विषय है। और बात सिर्फ भाषण देने की या विचारधारा के प्रचार प्रसार की नहीं है सर। अब समय वो आ चुका है कि आपको सख्त कदम उठाने होंगे, आपको अपने देश के युवाओं को बचाना होगा। और ये वो युवा हैं जो अंधे हो चुके हैं इंटरनेट के ये इस भ्रमजाल के चक्कर में। सब कुछ आजकल बड़ा वर्चुअल हो चुका है। लोग अनुसरण करते हैं इंटरनेट का, जो इंस्टाग्राम पर देख लिया, जो फेसबुक पर देख लिया। पाश्चात्य संस्कृति मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से आकर अब हमारे भोपाल, इंदौर, जबलपुर और तमाम जो छोटे मंझोले शहर हैं उनमें तक ये संस्कृति पर पसार रही है। और व्यापार करने वालों के लिए, शराब बेचने वालों के लिए, जश्न मनाने वालों के लिए एक मौका है। जितेंद्र सिंह चौहान जी, आप प्रचार प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद के। मुझे लगता है टास्क फोर्स की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे जो बगैर सख्ती तो करनी है, सख्ती लेकिन करनी है मार्गदर्शन को लेकर, शारीरिक किसी तरह की प्रताड़ना या अभद्रता को लेकर नहीं, डर नहीं फैलाना है, एक तरीके की जागृति जगानी है। इसके लिए आप के संगठन हैं या बजरंग दल हैं और हिंदूवादी संगठन जो हैं, सनातन संस्कृति रक्षा के लिए बनाए गए विचारधारा पर काम करने वाले जो संगठन हैं, और जैसा कि अनस अली नदवी भी कह रहे हैं कि हम भी पंफलेट दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब बात से ऊपर उठकर कुछ होना चाहिए। चौहान साहब। बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, खासतौर जो हमारा युवा संगठन है, वो यही प्रयास कर रहा है। हमने युवाओं को जागृत भी किया है। और चूंकि कहीं ना कहीं एक बात तो यह है, भय बिन हुई ना प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। तो इसलिए बजरंग दल ने यह भी आह्वान किया है
कि अगर कोई ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले, नशा फैलाने वाले ऐसे कोई बड़ी पार्टियां ऐसी कहीं होती हैं और हमें जानकारी में आती है, तो हम प्रशासन का सहयोग लेकर प्रशासन को आगे लेकर आ गई। हालांकि अभी इस समय प्रशासन ने भी शक्ति बढ़ती है सब जगह, कहीं ना कहीं उनकी सर्चिंग भी चल रही है, तो उनका भी स्वागत है। लेकिन हमारे हिंदू युवा भी, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी और समाज से भी हमने आह्वान किया है कि आपका घर का बेटा, आपकी घर की बेटी कहाँ जा रही है आज की रात को, कहाँ रहने वाली है वो, तो वो भी जानकारी हमें अपने परिवार की होना चाहिए कि भाई आपके घर का बेटा, आपकी घर की बेटी कितने बजे निकली घर से, वो कितने बजे लौट के आ रही है और कहाँ जा रही है वो, क्योंकि ये भी हमें जानकारी रखना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर हमारे कार्यकर्ता सब जगह रहने वाले हैं और जहां कहीं इस प्रकार की संवेदनशील या ऐसी गतिविधियां पाई जाएंगी तो वहां हम स्वयं होके प्रशासन को साथ में लेके और रोकेंगे, ताकि हमारा युवा जो है गर्त में जाने से बचे, नशा और इस सब से बचे। और नया साल अगर मानते, आप चाहते हैं कि मनाना चाहते हैं तो मनाइए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो परंपरा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जिस प्रकार की नया साल पहले लोग मनाते थे, आज देखिए आज जितने भी धार्मिक स्थान है वर्तमान में, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है सभी स्थानों पर। यानी कि हमारी जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की आस्था है वो धर्म के प्रति है, तो वो हर चीज को उसी से जोड़ते हैं। लेकिन इस प्रकार की पाश्चात्य संस्कृति जो बढ़ाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, और खास तौर से एक बहुत बड़ा मार्केट, वो अपना मार्केट, अपनी दुकानदारी अपना उस करने के लिए हमारे युवा को बरकरार नहीं। आप इंतजार कीजिए, गुड़ी पड़वा का इंतजार कीजिए, आप विक्रम संवत बदलने का इंतजार कीजिए। विक्रम संवत 2082 की शुरुआत अप्रैल के महीने में होगी, आप उसका इंतजार कीजिए। नदवी साहब कह रहे हैं कि हिजरी संवत जब बदलाएगा, हिजरी सन जब बदलाएगा, आप उसका इंतजार कीजिए, वो हमारे नए साल हैं। और जैसा कि मैंने शहरों में देखा है, प्रशासन को भी आज ड्रिंक एंड ड्राइव ना हो सके, आपको सेंसर्स लगाकर इस बात की रोकथाम करनी चाहिए। और आप लोगों का जो संगठन है, जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक तंत्र है, देश का जो प्रशासनिक तंत्र है, उनका थोड़ा दबाव ऐसे व्यवसायियों पर भी होना चाहिए जो चमक दमक हाजिर करके शराब और सिगरेट और इस तरह की अधरंगी पार्टियां ऑर्गेनाइज करके देश के युवाओं को बरगला रहे हैं। कुछ नदवी साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा समय बड़ा प्रतिबंधित है, सीमित है, तो अगली बार मुलाकात करेंगे। वैसे हाँ बताइए ना, एक 5 सेकंड ले लीजिए जी, बताइए। बहुत जल्दी, इस बार तो हो गया है, मगर बहुत जल्दी हम एक समन्वय बनाएंगे जिसमें जितेंद्र जी से भी संपर्क करेंगे। हम ये चाहते हैं कि भोपाल में कम से कम उसका एक शुरुआत करें, फिर ये मध्य प्रदेश मैंने देखा है, मैं आपको बताऊं, ये वैलेंटाइन डे के दिन हम अक्सर इस खबर को देखते रहे पिछले कई सालों से, भोपाल में बड़ा आतंक रहा है भाई संगठनों का, और इसके चलते जो वो छिछोरी संस्कृति पैर पसार रही थी उस पर बड़ा रोकथाम लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितेंद्र सिंह चौहान जी, नदवी साहब आपका, और चेतन भार्गव जी आपका स्वदेश न्यूज में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल का इंतजार कीजिए, नया साल विक्रम संवत 2082 से शुरू होगा, मनाइए। आज सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है, आपको संस्कृति, सभ्यता, नशे और धुएं में नहीं उड़ाना है। और माता पिता ध्यान रखें कि आज आपकी बेटी, आपका बच्चा, आपका बेटा घर पर है या नहीं है। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।